हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखिए, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है। कोई भी दो वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, जैसे एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल हमारा ये हो गया, C1 C2, एंड दोनों का सेंटर हमारा O है। दोनों का सेंटर हमारा O है। ओके, सो C1 एंड C2 are concentric circles. ओके, सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जब टू सर्कल्स का सेंटर हमारा सेम होता है, सो सर्कल्स आर नोन एज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, सो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम टू सर्कल्स ही ड्रॉ करेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसमें से बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 है एंड स्मॉलर वन की 3 सेंटीमीटर। सो एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसी के अंदर रेडियस कितनी हो जाएगी? बड़े वाले सर्कल की रेडियस देखिए कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड स्मॉल वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ओके, कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें बताना है कि ये जो हमने कोड ड्रॉ करी है ए बी फॉर द बिगर सर्कल सी, फॉर द बिगर सर्कल C1, फॉर द बिगर सर्कल C1 के लिए कोड ए बी है। इसकी लेंथ कितनी होगी? हमें यहाँ पे इसकी लेंथ बतानी है। ओके, सो अब देखिए क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सर्कल C1 एंड C2, मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, देखिए C1 एंड C2 आर टू concentric circles, are two concentric circles. Okay, so देखिए the radii consider करते हैं। okay, let capital R be the radius of C1 and small r be the radius of C2. okay, so capital R is equal to 5 centimeter and small r is equal to 3 centimeter. okay, इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं कि ये जो कोड है ए बी, इस सर्कल C2 को इस पॉइंट पे टच करती, इसको नेमिंग कर देते हैं हम पॉइंट P. सो ए बी टचेस द सर्कल C2 एट पॉइंट P. सो इसका मतलब ये जो AB है सर्कल C2 के लिए एक टेंजेंट की फॉर्म में वर्क कर रही है, टेंजेंट की फॉर्म में वर्क कर रही है। सो P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB. सो अब हम इसमें थ्योरम 10.1 यूज करेंगे। बाय थ्योरम 10.1 की tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. okay, इसमें हम यूज करेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे राइट करेंगे कि AB is the code for C1 but AB is the tangent for C2 at P. ओके भाई, AB C2 के लिए टेंजेंट है एट पॉइंट P पर। ओके,
So by theorem 10.1, by 10.1 थ्योरम क्या राइट करेंगे हम यहाँ पे देखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट of the circle is perpendicular to the radius, through the point of contact, ओके। सो इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ पे राइट करेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू AB। सो इसका मतलब एंगल OPA इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अगर हम इसको भी ज्वाइन कर दें, सो दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर ना, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। भाई OA 5 सेंटीमीटर, सो OB भी तो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि OA इज इक्वल टू OB, दोनों C1 की रेडियस है एंड OP सर्कल C2 की रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। सो हमने वहाँ पे राइट कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ट्राइंगल OPQ इज द राइट एंगल ट्राइंगल। उसके अलावा अगर हम देखें OP है इस टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि सर्कल होता है और एक सर्कल होता है, ओके। देखिए सर्कल होता है और ये जो कोड होती है, इसके सेंटर से इस कोड पर जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सो ये जो लाइन होती है OP इस कोड AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ओके। सो इसका मतलब ये जो AB है बड़े वाले सर्कल C1 की कोड है, ये जो AB है बड़े वाले सर्कल C1 की कोड है एंड OP is the line from the center to the point P on AB, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AP is equal to PB, ओके। मैं इसको रफ कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, आप इसे इतना नोट करिए एक बार फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या राइट करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए ट्राइंगल AOP, या फिर आप राइट कर सकते हैं OPA एंड ट्राइंगल OPB इज अ यानी कि R दो ट्राइंगल हो गए ना, इसलिए R राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। अब देखिए इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे। देखिए हाइपोटेनस के स्क्वायर AO स्क्वायर, क्योंकि OP तो परपेंडिकुलर है ना AB पर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ओके। AO कितना है 5 का स्क्वायर, OP 3 स्क्वायर, AP फाइंड करना है हमें, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 25 इक्वल्स टू 9 प्लस AP स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे, 25 माइनस 9 AP स्क्वायर कितना आएगा 16 AP स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे, 16 अंडर रूट AP, सो 4 इज इक्वल टू
AP। सो AP की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। AP की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसको यहाँ पे सीधा करके लिख देती हूँ मैं, ठीक है। देखिए AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी हम PB की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। सिमिलरली इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल BPO, इन ट्राइंगल BPO हम क्या लिखेंगे, देखिए BP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर। ओके 4 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। अब देखिए AB क्या है हमारे पास, AB क्या है हमारे पास, देखिए AP प्लस PB, AB इज इक्वल टू AP प्लस PB। तो यहाँ राइट करेंगे AB, इसको कंसीडर करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन सेकेंड। देखिए AB इज इक्वल टू AP प्लस PB। ओके सो AP की वैल्यू कितनी, AP की कितनी 4 एंड PB की कितनी 4 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके सो AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कोड की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, AB की वैल्यू कितनी आई 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें कोड ही फाइंड करना था, दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कोड AB फॉर द सर्कल C1। ओके बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, वो दो सर्कल्स जिनका सेंटर हमारा एक होता है। ओके एक सेंटर पर दो सर्कल बने होते हैं अलग अलग रेडियस के, उन दोनों सर्कल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। उसके अलावा अब क्योंकि ये जो कोड थी सर्कल C1 के लिए, ये C2 के लिए टेंजेंट थी। ओके P इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था एंड OP इसकी क्या थी, रेडियस थी। ओके सो यहाँ पे थ्योरम हमने 10.1 यूज करी, उसके बाद हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया। आप चाहें तो इस पार्ट को ना राइट करके, आप चाहें तो इस पार्ट को ना राइट करके आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। ओके सो AB इज इक्वल टू 2 into 4, so 2 4 ज़ा 8। आप इस तरह से भी इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये भी सही है, ये भी सही है, आपको जो इजी लगता है आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।